मिली है टाइगर 900 रैली प्रो। यस सर, Congratulations. Welcome to Triumph. वापस फिर से Again. हेलो नमस्ते मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नौज़म खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। फाइनली बाइक बुक होगी आज। ऑलमोस्ट 1 साल हो गए हमारे पास बाइक नहीं है लॉन्ग राइड के लिए। मैंने टाइगर बेची थी 8 नवंबर 2023, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर समझ लो आ ही गया, 1 साल। बट टाइगर बेचने के बाद सिर्फ एक ही राइड हुई है, BMW S1000 RR पे, राजस्थान वाली, वो भी एकदम टफ राइड थी। बट फाइनली हम अपनी बाइक बुक कर रहे हैं और BMW GS 1300 हम नहीं ले रहे हैं, ट्रायम्फ टाइगर 900 रैली प्रो। ठोको ताली। क्यों मैंने BMW GS 1300 की जगह टाइगर 900 चुना, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट डिटेल ब्लॉग बनाऊं, बट थोड़ा पॉइंट मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि GS 1300 अभी नई बाइक है, कंप्लीट नई बाइक, नया लॉट है। नया लॉट में मैंने हमेशा देखा है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद में वो दिक्कतें आए मुझे। BMW GS 1300 का ऑन रोड कॉस्ट आ रहा है लगभग 30 लाख रुपए तक का, और उसका लुक भी पसंद उतना नहीं आया जितना BMW GS 1250 मेरे को पसंद आई थी। और पता नहीं क्यों आजकल जितनी भी नई बाइक्स आ रही है ना, मेरे को पसंद नहीं आ रही है यार। यामा R1 का जो पुराना लुक था 2 आंखें वाला, वो अपनी मोहब्बत, उसके बाद जब नया R1 आया तो वो उन्होंने चेंज कर दिया। BMW S1000 RR जो मुझे पसंद थी वो तो अपन ने ले ली 2018 मॉडल, उसके बाद जो नया मॉडल आया वो मेरे को पसंद नहीं आया। GS 1300 का भी मुझे पसंद नहीं आया। टाइगर का चलो ठीक है, टाइगर मतलब उतना नहीं बदला है, लेकिन टाइगर टाइगर है भाई। कल एक हादसा हो गया शफीक के साथ। शफीक थोड़ा डेमो दिखाना चाहेगा? नहीं डेमो नहीं। कल शफीक किचन में, हमारे पास कांच की बोतल है, कांच की बोतल लेके ना, शफीक ने पूरा पानी भरा, ये ऐसे खुला हुआ था और इसने ऐसे बंद किया और ऐसे ठप मारा। पानी उसका यहाँ तक भरा था और मैं ये बुश लगा रहा हूँ तो इसमें एयर हो गया और ये पुश करूँगा, अंदर से प्रेशर हुआ, ब्लास्ट हुआ, पूरा ब्लास्ट हो गया। और इसका उंगली तकलीफ में बेचारा, अभी धोने वाला कौन सा? धोने वाला ही है। अच्छा, धोने वाला बच गया इसका, मतलब ये धो सकता है अच्छे से, लेकिन ये बॉटल का बूच लगाने के चक्कर में इसके बूच लग गए। जाने से पहले एक थॉट मेरे दिमाग में आया है तो सोचा शेयर करके चलूँ। कितने ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका ड्रीम बाइक है टाइगर 900 रैली प्रो? कमेंट करो, कमेंट करके बताना। तो जिन लोगों का भी ये ड्रीम बाइक है, आप समझ लेना आपका MSK आप लोगों की ड्रीम को जीने जा रहा है। मैं ये दुआ और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी मेहनत करें और अपनी ड्रीम बाइक को अचीव करें। मैं आपको मोटिवेट करूंगा अपने व्लॉग्स दिखा के। या तो लोग मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं, जितने भी कमेंट करेंगे ना, लाइक एक ग्रुप बना के उसमें से एक लक्की विनर को चूज करके उनके साथ राइड करेंगे। Let me think about it। बहुत जल्दी इस जगह पे हमारी टाइगर 900 आएगी, यहीं पार्क होगी। चल बॉय, ये अपनी सिटी राइड बाइक है। वो अपनी कौन सी बाइक होगी? लॉन्ग टूरिंग बाइक, एडवेंचर बाइक। जब से मैंने इंटरनेट पे चोरी वाले वीडियो देखे हैं जिनका मोबाइल ऐसे लगा होता है और कोई छीन के भाग जाता है, तब से ना यहाँ मोबाइल रखने को मेरी फट रही है। ठीक है, मुंबई सेफ है, मुंबई में ऐसे कांड थोड़े कम होते हैं। अभी हम जा रहे हैं ट्रायम्फ के शोरूम, जो कि साउथ मुंबई में है। इससे पहले कभी गया नहीं है वाले शोरूम में, हमेशा जोगेश्वरी वाला ही शोरूम गया हूँ। मैंने टाइगर भी वहीं से ली थी। मेरे लिए एडवेंचर टूरर बाइक का मतलब है फ्रीडम, मतलब मैं कहीं भी जा सकता हूँ उस बाइक को लेके। और ये एडवेंचर टूरर बाइक का जो चस्का है ना, वो अपने को आया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया राइड ट्रिप पे। वहाँ मैंने चलाई थी रॉयल इनफील्ड हिमालयन, और उसके बाद तो बाइक के साथ एक अलग मोहब्बत होने लगी। ये जो बाइक मैं ले रहा हूँ स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रिप के लिए, फॉर्च्यूनर ली थी मैंने ड्रीम ट्रिप के लिए। द वेरी फेमस मंदिर सिद्धिविनायक। बहुत टाइम बाद ऐसे बाहर का देखा हूँ मैं, नहीं तो हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ काम चलते ही रहता है, तो इसको ढक के रखते हैं। ये जो अपनी बाइक है, ये बाइक आ रही है वहीं से जहाँ से अभी रिसेंटली हमने अपने राइडिंग गियर की शॉपिंग की है। थाईलैंड CBU बाइक है। CBU बोले तो कंप्लीट बिल्डअप, यानी कि फुल इम्पोर्टेड। CBU के अलावा एक होता है CKD और एक होता है SKD। CKD बोले तो कंप्लीट नॉकडाउन और SKD बोले तो सेमी नॉकडाउन। तो रोड टैक्स डिपेंड करता है CBU, CKD और SKD पे, बट अपनी है CBU। हाईएस्ट रोड टैक्स दे रहे हैं हम, और हमारी जो गाड़ी होगी वो MS01, सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन पूरे हिंदुस्तान का। इस बात पे हमें फख्र है। हाँ, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेफ्ट साइड में मेरे है BMC ऑफिस
और सामने है CSMT स्टेशन। जब भी मैं ये टाउन साइड आता हूँ ना, एक अलग फील होता है यार। मतलब असली मुंबई का जो स्वाद है ना, वो यहाँ पर आने के बाद ही पता चलता है। एकदम थोड़ा सा ब्रिटिश टाइप। अगर मैं यहाँ पर आके ये गाना गाऊँ कि यह बम्बई, यह बम्बई, यह बम्बई मेरी जान, सूट करता है यहाँ पर। ये अंधेरी, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, बैंड्रा तक ऐसा लगता है कि बम्बई है। उसके बाद पेपर में दिखाने के लिए वो साइड बॉम्बे में है, बट फील तो इधर ही है। पहुँच गए शोरूम। उधर लगाऊं किधर लगाऊं गाड़ी? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मिलिए टाइगर 900 रैली प्रो। लेकिन ये कलर हम नहीं बाई कर रहे, हम बाई कर रहे खाकी कलर का है। तो इसमें 3 कलर हैं, एक ब्लैक है और पहले मिलो आप आराश भाई से। हेलो सर, वेलकम टू माय ब्लॉग। थैंक यू। हाउ डू यू डू सर? वेरी वेल सर, वेरी वेल। आराश सर ने हमारी बहुत हेल्प की है हर छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए, जिसमें इंश्योरेंस से लेके लोन से लेके सब कुछ है, एवरीथिंग। आप थोड़ा समझाइएगा हमें। इसमें जो एक ब्लैक कलर, या दिस इज द ब्लैक। हमारे पास एक मैट ग्रीन आता है एंड देन इंटेंस ऑरेंज एंड ऐश ग्रीन। क्योंकि खाकी वाले मॉडल में क्या होता है ना, आप अगर देखोगे यहाँ पर मेन फ्रेम बेसिकली एंड सब फ्रेम वहाँ पे पूरा वाइट है। हाँ, तो ये वाइट है, वहाँ यहाँ पर भी कुछ वाइट कलर का था और ये पूरा खाकी कलर का था। अपने दिमाग की बत्ती जली कि टाइगर लेने के बाद हम कुछ ना कुछ तो कलाकारी करेंगे, उसमें कलर चेंज करेंगे ना, तो वो सपोर्ट करेगा सारे कलर्स को। तो इसीलिए फिर मैंने उस पर गया और वो सबसे महंगा मॉडल है। उसका एक शोरूम प्राइस 16,25,000। अभी बुकिंग प्रोसेस करते हैं। शफी कैश निकाल रहा है, कैश। इसकी उंगली गई। वोट दे क्या आया ये? किसको वोट दिया था? डॉक्टर को ऐसा करता बोला। उंगली काट के लेके आया ये। पैसे ऐसा बुकिंग अमाउंट जो है वो मिनिमम कितना देना होता है? 25K? 25,000 इज गुड। या 25K में पूरा बुकिंग हो जाएगा ना? डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? तो मुझे आपके आधार, पैन और पासपोर्ट चाहिए। एनी 2 एड्रेस प्रूफ बेसिकली ऑन द सेम रजिस्टरिंग एड्रेस। पैन कार्ड कंपलसरी है? पैसे का लेन देन हो रहा है, टैक्स वैक्स भरना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को जाएगा ना पैसे। Congratulations, welcome to Triumph. वापस फिर से Again. अगेन सर, एक क्वेश्चन है। जैसे अभी तो कैंसिलेशन पॉलिसी तो मैं देख नहीं रहा हूँ कि बुकिंग अमाउंट का क्या कैंसिलेशन है, बट कुछ लोग ऐसा होता है जो बुक कर देते हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद ऐसा लगता है कि कैंसिल कर देते हैं। Correct. तो उस केस में क्या करते हो आप? पैसे काटते हो? अपेरेंटली मुझे काटना चाहिए बट नहीं काटते? हम लोग हमें गुडविल बेसिस नहीं करते। आप बताइए सर, डिलीवरी कब तक दोगे गाड़ी? आप मुझे पैसा दो और मैं आपको डिलीवरी करता हूँ। देखो सर, अभी बुकिंग हुई है, डाउन पेमेंट देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको जैसे फुल पेमेंट आते हैं, आई नीड अबाउट 4 to 5 वर्किंग डेज टू डिलीवर द बाइक। 3 तारीख तक पॉसिबल है? मतलब ये वाले मॉडल में मुझे लग नहीं रहा है कि हमें ज़्यादा एक्सेसरीज फिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ टॉप बॉक्स पैनल डाल के भी निकल सकते हैं। ये बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये फुल्ली इक्विप्ड है with almost everything that you can ask for. Accessory wise we already have aux lights, lower guards, main stand very important जो हमें लगता रहता है। मेन स्टैंड पहले नहीं आता था, मेरे वाले में नहीं था। करेक्ट। अभी है यहाँ पर, जैसे उन्होंने बताया इंडिकेटर लाइट यहाँ पर है। बिकॉज वो बहुत सारे कस्टमर्स गिराते रहते थे 800, सो नाउ दे हैव एक्चुअली लिसन्ड एंड टेकन इट अपस्टेयर्स। 2024 की ये रैली प्रो और GT में मेजर डिफरेंस क्या होगा व्हील का? सो या वी आर टॉकिंग अबाउट मैग व्हील्स। हमारे पास वहाँ पे 19 इंच फ्रंट मैग व्हील आ जाएगा एज कम्पेयर टू द 21 इंच क्रॉस स्पोक एक्रोड व्हील्स। इसका सीट हाइट ऑब्वियसली थोड़ा टॉलर है। इक्विपमेंट वाइज काफ़ी सारा चेंजेस है। सो इसमें जैसे कि सीट वार्मर्स आ जाते हैं, उसमें नहीं है? उसमें सीट वार्मर्स नहीं है। ओवरऑल देखने जाएंगे तो इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है। आई मीन इसमें ऑफ रोड प्रो भी मोड आ जाता है जो कि उसमें नहीं है। उसमें नहीं है। टाइगर 900 रैली प्रो में 3 कलर्स हैं। अब वो कलर्स के जो पैसे हैं सिर्फ पेंट के ही है ना पैसे बाकी तो सेम ही है सारा। सेम ही है। प्राइस शीट है अपने पास अभी यहाँ पर? हाँ मेरे पास है। मिल गया हमें प्राइस, पूरा ब्रेकअप है इसमें। CBU ये जो प्राइस है ये मेरी बाइक मैट खाकी सबसे महंगा MH01, और उसके बाद ये है इंटेंस ऑरेंज जो बता रहे थे, वो है 20,51,000, अराउंड लाइक 10-15 हज़ार का फ़र्क होगा। सबसे सस्ती ये वाली है ब्लैक सस्ती मतलब उतनी भी सस्ती नहीं है, 20,26,000 इस वाले में, और खाकी वाले में अगर हम जोड़ें तो लगभग 40 अप्रोक्सीमेटली 38,000 जितने का डिफरेंस है यार। बट देन मैट खाकी इज मैट खाकी। हाँ, इतना खर्चा हो गया है तो थोड़ा
और हो ही जाए वैसा से। ये कलर वाली स्ट्रैटेजी आई लाइक इट। लेट्स टॉक अबाउट एक्सेसरीज। ये जो राइडिंग गियर्स है ना, यूजुअली लोग ये मोटोक्रॉस के लिए पहनते हैं, लेकिन इसको पहन के राइडिंग भी किया जा सकता है। जब अपन थाईलैंड गए थे ना, तब मैंने देखा था। देख क्या दिख गया शफीक, ये हाइड्रेशन बैग मेरे पास है। तो अपने को एक्सेसरीज में चाहिए टॉप बॉक्स, पैनियर्स, लाइट्स लगेंगे, बगबस्टर्स। ट्रायम की मेरे को ना एक बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो इशू मुझे टाइगर 800 XCX में आ रहे थे ना, उस सब का सल्यूशन 900 रैली प्रो में है। सो कुडोस टू ट्रायम। ओके बॉयज, बुकिंग प्रोसेस डन। ये जो बाइक मैं ले रहा हूँ ये पूरा बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें से 10 लाख डाउन पेमेंट जाएगा और बाकी 10 लाख का लोन होगा। लोन इसीलिए बिकॉज क्या कि एक बार में 20 लाख अगर अकाउंट से निकल जाएंगे ना, थोड़ा अकाउंट खाली खाली से लगता है, थोड़ा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। लोन लेने के कुछ फ़ायदे हैं, जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो और बनाया जाए, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शफीक, बाइक बुक हो गई यार, मज़ा आ गया। हाँ मज़ा आ गया, इतना टाइम बाद। एक एडवेंचर बाइक और एक सिटी बाइक, ये 2 बाइक मुझे कंपलसरी चाहिए। स्पोर्ट्स बाइक भी चाहिए यार, कभी कभार रात को यहाँ वहाँ निकलने के लिए। बट मुंबई में क्या है ना कि लाउड एग्जॉस्ट को लेके काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है। अरे शफीक, कलर्स देख, कलर्स लाइटिंग लगी है आज। वाह कितना ब्यूटीफुल लगता है ना। यहाँ पर येलो कलर है, यहाँ पर रेड कलर है। स्कूल में था तब यहाँ पर आना जाना बहुत होता था, अभी तो बहुत रेयर है कि यहाँ पर आना होता है। ड्रीम ट्रिप के टाइम पे हमने यहाँ पर जो यूनेस्को साइट्स है वो कंप्लीट किया था। जो CSMT स्टेशन है वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। वेनम लग गई है। लेफ्ट साइड में था मेट्रो थिएटर, यहाँ पर मैं एक बार मूवी देखने आया हूँ सिर्फ जिंदगी में, एक बार। तू मेट्रो थिएटर में गया है? कभी नहीं गया ना, बहुत आइकॉनिक थिएटर है ये यार। एक बार माराड़ा मंदिर में जाके हम लोग DDLG देख सकते हैं। हाँ उसमें लगी थी ना, निकल गई शायद से, पता नहीं। एक शो तो हमेशा रहता ही है उसका। ये है आइकॉनिक ब्रिज, यहाँ पे धूम की शूटिंग हुई थी, धूम 1। उस मूवी के बाद तो फिर बाइक में इंटरेस्ट ज़्यादा ही हो गया। यहीं पे सीन हुआ था, वो यहीं पे शूट हुआ था। मुझे ना आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि आप लोग को मेरे साथ राइड करना है। मैं अपने साथ किसी को राइड पे लेके जाऊं और उसको स्पॉन्सर मैं अभी के टाइम पे नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, लेकिन एक आइडिया दिमाग में है। जैसे मान लो एक ट्रिप मैंने प्लान किया और मैंने बोला कि देखो ये ट्रिप प्लान है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। और उस ट्रिप का एक नॉमिनल फ़ीस होगा, फ़ीस एज इन लाइक होटल का खर्चा, और बजट में सारा चीज़ हो जाए, वो मैं देख रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बाइक राइड अरेंज करती है। तो वहाँ पर ऐसा ग्रुप होता है 10-15 लोगों का और वो लोग साथ में राइड करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो एक प्लान वर्कआउट करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको किया जाए। बट आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, जो इंटरेस्टेड है बस फॉर्म फिलअप कर दो, सिंपल। क्या गर्मी हो गई है मुंबई में। अक्टूबर चालू हो गया, अभी तो ठंड आ जानी चाहिए। अभी 30 है मुंबई में। मनाली में ठंड आ गई। सत्या से बात होती, सत्या बोल रहा है कि भाई लहरिंग देना पड़ रहा। हाँ बॉय, मैसेज में एक सब्सक्राइबर मेरे से पूछ रहा था कि आपको जो वो बीमारी हुई थी एक्जिमा का, उसका क्या अपडेट है। पहले से काफ़ी बेहतर है। अभी उतने बॉयल्स नहीं आते हैं जितने पहले आते थे, अभी बहुत बेहतर है। जब से मैंने अपना फिटनेस किया है और अपने आप को सुधारा है, बॉडी शेप में आई है, अच्छा खाना खाने लगा हूँ, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि वो लाइफस्टाइल की इम्प्रूवमेंट और मेडिसिन और मेंटल पीस से जाएगा। लंबा प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। मेरे मन में एक थॉट आया था कि सबसे ज़्यादा रोड टैक्स जिस स्टेट का है वो मैं आपको बताऊंगा, और सबसे कम जो है वो आपको बताऊंगा, और मुझे कितने में पड़ता है वो बताऊंगा। लेकिन ये टैक्स सिस्टम को मैं समझ नहीं बैठा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये। महाराष्ट्र में अलग है, कर्नाटका का अलग है, दिल्ली का अलग है। सबसे ज़्यादा कम रोड टैक्स मैंने सुना था दमन का। दमन का कोई डिटेल ही नहीं मिल रहा है। कितना रिसर्च करेगा? मैं थोड़ी वहाँ पर RTO ऑफिस में जाके बैठ के बोलूँगा मेरे को व्लॉग बनाना है, मेरे को थोड़ा बताओ कितना आपका RTO चार्जेस है। देखो, एक शोरूम प्राइस जो होता है, जितना भी कॉस्ट होता है, डीलरशिप का कट, उसके बाद में कस्टम ड्यूटी, ये वो सारी चीज़ जो होती है वो सब इंक्लूड हो जाता है। एक शोरूम प्राइस के बाद डिसाइड होता है सारे चार्जेस। ओके, हो सकता है कि काफ़ी लोग को पता है, लेकिन फिर भी बताना यार। एक होता है RTO चार्जेस,
RTO का फुल फॉर्म रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। कभी कौन बनेगा करोड़पति में, आगे ये सवाल तो जवाब दे देना, मैंने बताया आपको है। 20% लगा है। एक है IMV चार्जेस, ये मुझे पता नहीं था। इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल, जो मोटर व्हीकल को चेक कर देंगे उनका चार्जेस है 3250। उसके बाद में RST है, रोड सेफ्टी टैक्स 6500। डिलीवरी एंड डॉग चार्जेस है 20000 और उस पे फिर GST 31%, TCS 1%, RSA जो है वो मिलता है शोरूम की तरफ से। RSA चार्ज है 5098, फिर उसके ऊपर भी GST 18%। अब इंश्योरेंस का कॉस्ट है यहाँ पर। इंश्योरेंस का कॉस्ट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस के मामले में मैं बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेता हूँ। मेरे जो एड ऑन्स हैं जिसमें RTI वगैरह वगैरह सारी चीजें चाहिए होती है, सोच रहा हूँ इस पे भी एक व्लॉग बना दूं क्या, इतनी सारी नॉलेज रख के करूंगा क्या मैं। तो वो बहुत पर्टिकुलर होता है कि मेरे को ये एड ऑन्स चाहिए नई गाड़ी में, अगर वो कोई कंपनी नहीं देती है तो फिर मैं उनका इंश्योरेंस नहीं लेता हूँ। टोटल कॉस्ट अपने को पड़ रहा है 20,64,075। इसके ऊपर लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा जाएगा एक्सेसरीज में, तो ये अपने को पड़ेगी 21 लाख 22-23 लाख। MS की हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है तुमको बाइक बुक करके? यार जो करंट सिचुएशन है आप लोगों को पता है कि चैनल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, चैनल का सूरज डूब रहा है, उसको बचाना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में एक तरफ चैनल को उठाना है, मेहनत करना है, वापस अच्छे व्लॉग्स बनाना है, आप लोग के दिल जीतना है। उस बीच में टाइगर लेना बोले तो एक उम्मीद की किरण जैसा है। मैं ये नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि टाइगर लेने के बाद मेरा चैनल चल जाएगा, टाइगर लेके लोग वापस आ जाएंगे देखने के लिए, मुझे वो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो गलती मैंने की है मुझे पता है कि वो इतना जल्दी उसका भरपाई होगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चैनल टाइगर लेके उठ जाएगा, ना BMW लेने से उठेगा, ना टाइगर लेने से उठेगा। चैनल उठेगा अच्छे कंटेंट बनाने से, और अच्छे कंटेंट बनाने पे भी फोकस है। थोड़ा वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे अपने स्टाइल में, अपने नीश को ध्यान में रखते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर मेरे लिए लकी है। जब लास्ट टाइम भी टाइगर लिया था तब भी चीज़ें अच्छी हुई थी, मतलब बढ़िया बढ़िया राइड हुआ, सब कुछ हुआ, और भरोसेमंद, मतलब एक टाइगर और एक फॉर्च्यूनर, ये 2 चीज़ मैंने लाइफ में, मतलब पोलो भी, क्या बढ़िया इन्वेस्टमेंट था मेरा यार, मतलब मज़ा आया। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि बाइक की डिलीवरी के लिए आप लोग को भी इनवाइट करूँ, तो थोड़ा मुझे बात करना पड़ेगा शोरूम वालों से। जैसा भी है मैं आपको अपडेट करूँगा, लेकिन अपडेट यहाँ पर नहीं कर पाऊँ क्योंकि यहाँ पर तो हफ्ते में 3 ब्लॉग का हमने निश्चय किया है इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में। बाकी अगर फ्री हो तो टाइगर की डिलीवरी का व्लॉग और टाइगर को बेचने का व्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई कार्ड में भी दे दूंगा, ये दोनों आप देख लेना। बढ़िया है, लिव ए लाइफ, लिव ए ड्रीम। फिर GST, मतलब कि भैया इसमें सारे पैसे तो लेके जा रहे हैं।